हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश की गुफाओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। लगभग मध्य प्रदेश की 40 गुफाओं की जानकारी विस्तार पूर्वक आप लोगों को मैं इस मानचित्र के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूं। मेरा आपसे प्रॉमिस है, इस वीडियो को देखने के बाद मध्य प्रदेश की गुफाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला। शुरुआत करते हैं टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ में कौन सी गुफा है? चंद्रशेखर आजाद गुफा। और किस नदी पर है? सातार नदी पर। और किसी गुफा है? तो यह है ऐतिहासिक गुफा। यहां से इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए मध्य प्रदेश में किस प्रकार की गुफाएं हैं। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ऐतिहासिक गुफाएं भी देखने के लिए मिल जाएंगी, प्रागैतिहासिक भी देखने के लिए मिल जाएंगी, साथ ही साथ आपको प्राकृतिक गुफाएं भी देखने के लिए मिल जाएंगी। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहीं से। कैसे याद करें? आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? अलीराजपुर का एक गांव है भाबरा, वहां से इनका संबंध था। और आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद की जो योजना होती थी, उस योजना के आगे अंग्रेज नहीं टिक पाते थे। टिक से कर लो टीकमगढ़, और नहीं टिक पाते थे। अंग्रेजों के सपने तार तार हो जाया करते थे। तार से कर लो सातार नदी, और वह ऐतिहासिक कार्य करते थे। ऐतिहासिक गुफा इस प्रकार से आप याद कर लो। नीचे आते हैं अशोक नगर की बात करते हैं। अशोक नगर की एक तहसील है जिसका नाम क्या है? चंदेरी। चंदेरी आपको पता है साड़ियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। चंदेरी का किला बड़ा ही महत्वपूर्ण किला है, और साथ ही साथ बावड़ियों की नगरी कहा जाता है चंदेरी को। सर्वाधिक बावड़ियां इसी चंदेरी में उपस्थित है। इसे याद किस प्रकार से करे? एक अशोक है, उसका अपने मित्र से किसी बात पर विवाद हो जाता है, तो वह उससे क्या कहता है? आज के बाद मैं तेरा जितना भी हिसाब है ना, उसे लिख लिया करूंगा। लिख से कर लो लिखी दात गुफा। और किस प्रकार की गुफा है? याद रखना, प्रागैतिहासिक गुफा है यह वाली। नीचे आते हैं, बात करते हैं सतना की। सतना तो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं सतना की यदि बात करें तो चित्रकूट और एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल मेहर इसी सतना के अंतर्गत आता है। चित्रकूट के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पर गधों का मेला लगता है। साथ ही साथ 2009 में इसे पवित्र नगरी घोषित किया गया है। और मेहर की यदि बात करें तो मां शारदा मैया का स्मरण हम करते हैं। सभी की मनोकामनाएं पूरी करने वाली मां शारदा मैया है, जो किस पर्वत पर विराजमान है? त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है मां शारदा, जिन्हें हम मेहर वाली मां भी कहते हैं। यदि आपको मां शारदा के दर्शन करना है तो आपको 1063 सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा। यहां से यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया। और आप जानते हो मां शारदा का यदि सबसे परम भक्त यदि कोई कहलाते हैं तो आल्हा और उदल कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है आज भी आला और उदल मां शारदा की सेवा के लिए वहां पर आते हैं। तो सतना के अंतर्गत है आला उदल गुफा। आपने एज इट इज इसे याद कर लिया। थोड़ा सा नीचे आते हैं, सिंगरौली की बात करते हैं। सिंगरौली के अंतर्गत बड़े ही महत्वपूर्ण गुफा है जिसे जाना जाता है मारा, या भूलवश जिसे लोग कभी कभी प्रोनाउंस कर देते हैं मांडा गुफा। और यह किस प्रकार की गुफाएं हैं? तो याद रखना, यह बौद्ध कालीन गुफाएं हैं। ऐसा कहा जाता है जो मारा गुफाएं है ना, यह बिल्कुल समान दिखती है महाराष्ट्र की अजंता और एलोरा के
ये गुफा के समान यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बना है वह भी आप देखना। पुराने क्वेश्चन उठाकर किस प्रकार से याद करें। सिंगरौली यहाँ से निकाल लो सिंह, और सिंह से जो जानवर होते हैं किसी को भी क्या कर सकते हैं, मारते हैं, उसी से कर लो मारा गुफा। और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ऐसा पूछा जाता है कि यह कौन सी गुफाएं हैं, तो बौद्ध कालीन गुफाएं हैं। इस बात को बिल्कुल मत भूलना। नीचे आते हैं, बात करते हैं विदिशा के बारे में। विदिशा के अंतर्गत बड़ी ही महत्वपूर्ण गुफा जिनका नाम है उदयगिरी की गुफाएं स्थित है। इसका प्राचीन नाम भी था, क्या नाम है, नीचोगिरी। देखो यहाँ पर भी गिरी है, यहाँ पर भी गिरी है। किस प्रकार से याद रखे, यदि कोई व्यक्ति है वह उदय होता है, वह जीवन में आगे बढ़ता है, तो उसका अस्त भी होता है, वह नीचे भी गिरता है, तो नीचोगिरी इसका प्राचीन नाम है। और किस प्रकार से याद करें, विदिशा दिशा यदि किसी को अच्छी दे जाए तो वह हमेशा क्या करता है, उदय हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार से याद रखना। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, राजा भोज के पुत्र उदयादित्य के द्वारा इन गुफाओं का निर्माण कराया गया है। इन गुफाओं का संबंध हिंदू और जैन धर्म से संबंधित यह संपूर्ण गुफाएं हैं। इनकी संख्या कितनी है, याद रखना, इनकी संख्या कुल मिलाकर 20 है, जिसमें से पहली और 20वीं गुफा का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। पहली गुफा को सूरज गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो चौथी गुफा है उसमें शिवलिंगी की प्रतिमा विराजमान है। और जो 5वीं गुफा है बड़ी ही महत्वपूर्ण गुफा है, जिसमें विष्णु जी की वराह अवतार प्रतिमा आपको नजर आ जाएंगी। और कुछ कुछ किताबों में आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा कि यह जो उदयगिरी की गुफाएं है इसका निर्माण राजा चंद्रगुप्त जो थे उनका एक मंत्री था वीरसेन के द्वारा कराया गया है। जैसा आंसर आए उसी प्रकार से आप उसे टिक करना। नीचे आते हैं, बात करते हैं डिंडोरी की। डिंडोरी भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले था जबलपुर के अंतर्गत, जबलपुर से एक नया जिला बना है डिंडोरी। और यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि किस संभाग में आता है तो जबलपुर संभाग में ही आता है डिंडोरी। पहले किसी और अन्य संभाग में आया करता था। इस बात को भी नोट कर लो। यहाँ पर है जामवंत की गुफा, घोड़ा मोड़ा गुफा। किस प्रकार से याद करें, घोड़े को मोड़ा तो उसने क्या कर दिया, रोड को जाम कर दिया। और जाम होने से उसे डिंडी से कर लो, डिंडोरी से निकाल लो डंडी। डंडी उसे जब मारी तो वह क्या हो गया, सीधा हो गया। इस प्रकार से याद कर लो। नीचे उतरते हैं, होशंगाबाद की बात करते हैं। होशंगाबाद में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण गुफा है आदमगढ़ की गुफा, ऐसा कहा जाता है। इनका संबंध तो लगभग यदि देखें आदि मानव काल से है। 5 से 7 हजार वर्ष पुरानी यह गुफा है। और हम जानते हैं इसी से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य इसी एरिया से हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पर शिलचित्र बने हैं और रॉक पेंटिंग्स भी आपको मिल जाएंगी इस आदमगढ़ की गुफा में। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बना है, आती कहाँ पर है। यह जो होशंगाबाद है इसके दक्षिण में 3 किलोमीटर पर यह सभी गुफाएं आपको उपस्थित देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसी होशंगाबाद में है पांडव गुफा, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है पांडवों के द्वारा 1 वर्ष का अज्ञातवास इसी गुफा में काटा गया था। और इसी गुफा में मौजूद है द्रौपदी व भीम कोठरी। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि बताइए किस गुफा में भीम कोठरी विद्यमान है, तो पांडव गुफा में। और पांडव गुफा कहाँ पर है, होशंगाबाद में मौजूद है।
आगे बढ़ते हैं, जटाशंकर गुफा, रीछगढ़ गुफा और अप्सरा गुफा, यह तीनों गुफा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। यह भी कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। आप जानते हैं जो पांडव थे ना, वह किसकी आराधना करते थे? जटा वाले शंकर की, हमारे जो शंकर भगवान की आराधना किया करते थे। सिर्फ पांडव ही क्यों, जितने भी रीच लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वह भी जटाशंकर की आराधना करते हैं। साथ ही साथ जितने भी अफसर होते हैं, अफसर से कर दो अप्सरा, वह भी क्या करते हैं? शंकर भगवान की आराधना करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति हमारे भोलेनाथ बाबा की आराधना करता है। इस प्रकार से याद रख लो, शंकर भगवान की आराधना कौन करते हैं? रीच व्यक्ति करते हैं, अफसर भी करते हैं और पांडव भी करते थे और आदि मानव भी करते थे। इस प्रकार से होशंगाबाद की सभी गुफाएं आप लोगों को याद हो जाएंगी। नीचे आते हैं, छिंदवाड़ा के बारे में बात करते हैं। छिंदवाड़ा में कौन सी गुफा है? गुप्तेश्वर गुफा। और इस गुफा की यह खासियत है, यह एक प्राकृतिक गुफा है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि छिंदवाड़ा में गुप्तेश्वर गुफा है, वह किस प्रकार की गुफा है? तो वह प्राकृतिक गुफा है। और एक है राधा देवी की गुफा, यह धार्मिक गुफा है। इसे भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भोपाल के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, आप जानते हो जो भोपाल है ना, वह 5 पहाड़ियों पर बसा है। कौन कौन सी 5 पहाड़ियाँ? श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, उसके बाद यदि हम देखें यह नेओरी हिल्स, अगला आता है कटारा हिल्स, यानी या जिसे कटरा हिल्स भी कहते हैं, और ईदगाह हिल्स। यह 5 पहाड़ियाँ है। उसी के अंतर्गत एक आती है कौन सी? नेओरी पहाड़ी, और वहाँ पर ही है नेओरी गुफा, भोपाल में है। यहाँ से क्वेश्चन बना है। यह यदि देखें तो यह एरिया जो है भोपाल के अंतर्गत आता है। एयरपोर्ट वाला एरिया जो श्यामला हिल्स है, वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का निवास स्थान है। अरेरा हिल्स जो है राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय वहाँ पर लगता है। यह सभी बातें आपको पता होना चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बनने लगे हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं, बात करते हैं सीहोर के बारे में। सीहोर में किस प्रकार की गुफा है? सारो मारो की गुफा कहाँ पर है? सीहोर में है। और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात, यह किस काल की गुफाएं है? मौर्य कालीन गुफाएं है सारो मारो की गुफा, जो कि सीहोर में है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, खंडवा के बारे में बात करते हैं। खंडवा बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम देखें जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में उपस्थित है। एक तो है खंडवा में और दूसरा है उज्जैन में। खंडवा के अंतर्गत यदि बात करें तो ओंकारेश्वर है हमारा ज्योतिर्लिंग। इसी ओंकारेश्वर के अंतर्गत गुफाएं है शंकराचार्य की गुफा। ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म के सबसे अच्छे गुरु शंकराचार्य के द्वारा इन्हीं गुफा में बैठकर भगवान शिव की आराधना की गई थी लंबे समय तक। इसीलिए इसे तपोस्थली के रूप में जाना जाता है, शंकराचार्य की इस गुफा को। और यहाँ पर काजल रानी की गुफा है, सतमत्रिका गुफा है और श्री गोविंद भगवत पाद गुफाएं भी यहाँ पर स्थित है। यह सभी गुफाएं धार्मिक महत्व की गुफाएं हैं। याद किस प्रकार से रखे, शंकराचार्य जो थे वह जल के पास बैठकर, ओंकारेश्वर के पास में नर्मदा नदी है, अर्थात जल के पास कर दो, काजल कर दो, सतकर्म किया करते थे। सत से कर दो सतमत्रिका, और वह साथ ही साथ नाम लिया करते थे शिव का, और गोविंद का भी नाम लिया करते थे। गोविंद से कर दो गोविंदा भगवत पाद गुफाएं। और नीचे आते हैं, बात करते हैं रायसेन के बारे में। रायसेन तो सबसे
बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत है मृगेंद्र नाथ की गुफा। जब मैंने आपसे मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में डिस्कस किया था तो आपको एक बताया था, इसी रायसेन में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है सिंदोरी अभ्यारण्य। इसी सिंदोरी अभ्यारण्य में है मृगेंद्र नाथ की गुफा। दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स यहाँ पर पाई जाती है। साथ ही साथ 1 किलोमीटर की लंबी गुफा है। यह आती कहाँ पर है? रायसेन जिले के पाटनी गांव में आती है मृगेंद्र नाथ की गुफा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसके बारे में याद रखना, यह जिसकी जो खोज है अभी वर्तमान के अंतर्गत 2009 में पुरातत्व विभाग के द्वारा की गई है। अर्थात देखिए ज़्यादा साल नहीं हुए इस गुफा को खोजकर, यहाँ से इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अब बात करें पार्वती गुफा, यह भी आती है कहाँ पर? रायसेन में। इनका संबंध किससे है? तो यह संबंध भी पूछा जाता है। और भीम बेठिका की गुफा, भीम बेठिका की गुफा भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आप जानते हो भीम बेठिका की जो गुफा है संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी। हम देखें शैलाश्रय और शैलचित्र यदि कहां पर पाया जाता है? इसी भीम बेठिका की गुफाओं में पाया जाता है। यहां पर यदि आप जाओगे तो कुल 600 गुफाओं का समूह आपको देखने के लिए मिलेगा। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? 1957 में श्रीधर विष्णु वाकनकर के द्वारा इन गुफाओं की खोज की गई थी। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, इन गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। अर्थात भीम बेठिका की गुफा के बारे में। और एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर जो भीम है अपनी बैठक लगाया करते थे भगवान शिव की आराधना करने के लिए, इसलिए इस गुफा का नाम दे दिया गया भीम बेठिका गुफा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धार के बारे में। धार तो बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। याद रखना, यह जो धार है ना इसमें पाई जाती है बाघ की गुफाएं। और यदि बात करें धार की एक तहसील है कुक्षी तहसील, इसी तहसील में स्थित है बाघ की गुफाएं। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है इन्हीं बाघ की गुफाओं के कारण वहाँ पर जो हम देखे एक छोटा सा गांव है उसका नाम पड़ गया बाघ गांव। और यहाँ पर जो नदी है बाघ नदी पर, यह उसके किनारे यह सभी गुफाएं स्थित है। जो बाघ नदी है ना नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इन गुफाओं की खोज 1818 में डेंगरफील्ड के द्वारा की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बना है। और इन गुफाओं की जो तुलना है ऐसा माना जाता है यह जो गुफाएं है अजंता एलोरा की गुफाओं के समकक्ष है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था सिंगरौली की जो गुफाएं है अजंता एलोरा की गुफाओं के समान दिखती है। जब समकक्ष यदि पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए अजंता एलोरा की गुफाओं के समकक्ष है बाघ की गुफाएं। और इसे 1951 में याद रखना राष्ट्रीय स्मारक के रूप में भी घोषित किया गया है। बौद्ध चित्र के प्राण कहलाती है बाघ गुफा। एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया गया है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी गुफाएं है जो बौद्ध चित्र के प्राण कहलाती है? बाघ गुफाएं कहलाती है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी मुराल पेंटिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। और इस जो गुफा पर एक जो चित्रकारी की गई है जिसे जाना जाता है फ्रेस्को मुगल पेंटिंग के नाम से, इस बात को भी बिल्कुल मत भूलना। वर्तमान में यदि देखें तो हम देखें पुराने समय में 9 गुफाएं हुआ करती थी, जिसमें से यदि वर्तमान में बात करें तो 5 गुफाएं सुरक्षित है। उन 5 गुफाओं के नाम भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहली जो गुफा है वह ग्रह गुफा है, दूसरी है पंच पांडु गुफा, और तीसरी है हाथी खाना गुफा, चौथी है रंग महल गुफा, और 5वीं है पाठशाला गुफा। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। इसलिए
धार की बाघ गुफाओं को मत भूलना। और आप जानते हैं जो बाघ गुफाओं के चित्र आजकल हम देखें मध्य प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल होते हैं उसके बारे में भी इसके एडवर्टाइजमेंट की जाती है। बाघ प्रिंटेड साड़ियाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। व्रतहरि की गुफाएं, इन गुफाओं का निर्माण परमार वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया था। यह सभी गुफाएं कहां पर स्थित है? शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और वहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी कालिया देह की गुफाएं। यहां से भी क्वेश्चन बना है। यह भी कहां पर है? शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में ही है। और मत्स्येंद्र की गुफाएं, इन गुफाओं का जो संबंध है ना नाथ संप्रदाय से रहा है। मत्स्येंद्र के बारे में ऐसा कहा जाता है इन्होंने दोनों कम्युनिटी हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए कार्य किया है। कभी कभी इन्हें ऐसा भी पुकार लिया जाता है, मत्स्येंद्र पीर के नाम से भी लोग इन्हें पुकार लेते हैं। दोनों कम्युनिटी के काम करने के कारण ऊपर बढ़ते हैं। बात करते हैं मंदसौर की। जब भी मंदसौर का जिक्र करते हैं तो हमें याद आते हैं कौन? रावण याद आता है और उनकी पत्नी मंदोदरी का जिक्र होता है क्योंकि उनका संबंध यही से था, मंदसौर से। और आप जानते हैं जो रावण था ना वह धर्मपरायण हुआ करता था, किंतु उसे बाद में पता चलता है वह अपना अंत प्रभु श्री राम के हाथों से चाहता था, इसलिए अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है। तो धर्मराजेश्वर की गुफाएं और धमनार की गुफाएं इस प्रकार से याद रख लो, धर्म की रक्षा से संबंधित है। और यह किस धर्म से संबंधित है? तो यह गुफाएं याद रखना बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं का संबंध हिंदू धर्म से नहीं है। इस प्रकार से याद रखना। यहां से ही क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए धर्मराजेश्वर की गुफाएं मंदसौर में है, इनका संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है, हिंदू धर्म से इन गुफाओं का संबंध नहीं है। अब बात करते हैं राजगढ़ की। राजगढ़ में है कबरा गुफा। यहां पर रा से कर दो, राजगढ़ एक कबरा, एक प्रकार का सेम साउंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इन गुफाओं में आखेट के चित्र उकरे गए हैं। यदि बात करें कबरा गुफाओं की संख्या कितनी है तो 11 है। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण गुफा है। यहां से क्वेश्चन बना है कि कबरा गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो राजगढ़ जिले में है। वहां पर क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है? आखेट के चित्र उकरे गए हैं इसलिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर के अंतर्गत बड़ी ही महत्वपूर्ण गुफा जिनका नाम है बिलोवा गुफाएं। यहां से भी क्वेश्चन हुआ है। देखिए ग्वालियर का सेकंड लेटर जो है वाह है और यहां का अंतिम लेटर भी क्या है? वाह है। जो बिलोवा की गुफाएं है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? शिव प्रतिमाओं के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। 12वीं शताब्दी के शैलचित्र इस प्रकार की गुफाओं में देखे जा सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी जिले मुरैना के बारे में। मुरैना में कौन सी गुफा है? तो लिखीराज गुफा। यहां पर जब आप जाओगे तो 88 गुफाओं का समूह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कौन सी नदी है? आसन नदी है। और यहां पर एक और है जिसका नाम है लिखी छाछ गुफा। यहां पर यदि देखें मुरैना का एक स्थान है करसा और यह प्रागैतिहासिक गुफा है। यहां से भी क्वेश्चन बना है। किस प्रकार से याद रखे? मुरैना के अंतर्गत आपने सुना होगा यह चंबल संभाग आता है। चंबल के डाकू का नाम सुना होगा। वहां के डाकुओं का नाम कोई लिख नहीं सकता क्योंकि वहां पर किसका राज है? डाकुओं का राज है। और लिख नहीं सकता तो लिखीराज कर लो और उसी प्रकार से याद कर लो लिखी छाछ गुफा। और आसान नहीं है, डाकुओं का नाम लिखना आसान नहीं है, इससे कर लो आसन नदी। इस
इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश की गुफाओं के बारे में आप लोगों को मैंने उपलब्ध करा दी। यहां से महत्वपूर्ण एक बार और बता देता हूं, सिंगरौली से क्वेश्चन बनता है, मारा या मांडा की गुफा से, उसके पश्चात उदयगिरी की गुफा से क्वेश्चन बनता है, होशंगाबाद से बनता है, बाघ गुफाओं से बनता है, ब्रतहरी की गुफाओं से क्वेश्चन बनता है और राजगढ़ की कबरा गुफाओं से एग्जाम में क्वेश्चन बना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह टॉपिक पसंद आया होगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यदि आप लोगों को हमारा यह कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।